हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, प्रयागराज में कल जबरदस्त तोड़फोड़ हुआ। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने नज़रबंद कर लिया सर्किट हाउस में। उनको निकलने नहीं दिया गया और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुई। क्या लगता है, सरकार का ये जो फैसला था चंद्रशेखर आज़ाद को कौशाम्बी न जाने देने का, वो आपको लगता है कि वो ज़रूरी था? नहीं, देखिए वो घटना पुरानी भी हो चुकी है। उस घटना में मैं गया था, जहाँ पे उनको ले जाना था ना, उस घटना में मैं गया था और पूरा हम लोगों ने उस पे पूरी तरीके से दबाव बनाया था, उनकी पूरी सरकार से मदद भी कराई थी। हमारे वहाँ के लोकल सांसद उज्ज्वल रमण सिंह जी भी हमारे साथ गए थे उस पूरी घटना में, जहाँ जिंदा जला के जो मारा गया था, एससी समाज के थे वो। ये पूरी तरीके से सरकार की जो कल की जो योजनाबद्ध तरीके से ये चीज़ें हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये जानबूझकर, अरे भाई आप जाने दो उनको, उनके साथ फोर्स लगा के ले जाना चाहिए था, क्यों रोका गया? जाने देना चाहिए था ना। ऐसा भी नहीं कोई नया मामला है। जानबूझकर ये सरकार ने ये पूरी तरीके से प्रशासन को लगाकर इस तरीके की योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर घटना कराई है और उसको लाइमलाइट में लाने के लिए पूरी चीज़ें की गई हैं। इनको वहाँ जाने देना चाहिए था, फोर्स लगा के ले जाते आप। और कैसे तनाव पैदा हो, ये सरकार ने पूरी जानबूझ के सब काम किया, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। तो इससे सरकार की तो किरकिरी ही होगी ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होगा तो इसमें सरकार का क्या फ़ायदा है? देखिए, सरकार की किरकिरी तो हर जगह हो रही है। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं, सरकार की किरकिरी हर तरफ हो रही है। आप देखिए, 3 लोग सुसाइड के लिए लखनऊ में आत्महत्या कर लिए, व्यापारी समाज, केवल इसलिए मुझे लगता है कर्ज के कारण से, और कोई ना कोई ऐसा दबाव रहा होगा। और व्यापारी के ऊपर कौन सा दबाव होता है? आर्थिक दबाव होगा, बेचारे नहीं दे पा रहे होंगे तो पूरा परिवार समाप्त कर लिया। आज ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, कैसे लोगों का व्यापार चले, काम चले, वो नहीं। सरकार इसलिए कि अब कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे चीज़ें बदलें। क्यों? क्योंकि आज पूरा का पूरा जो एससी समाज है, जो आज अनुसूचित जात के लोग हैं, वो पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो बात उठाई, संविधान की बात, उस पे पूरी कांग्रेस खड़ी है और उससे पूरी भाजपा हिल चुकी है। तो कैसे भी योजनाबद्ध तरीके से कि जो अनुसूचित जात का वोट है, एससी समाज का वोट है, कैसे डाइवर्ट हो, बटे, इस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कराया, जो मेरे पास जानकारी आई है। एक आरोप तो विपक्ष पर भी लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष काम कर रहा है। इटावा में यादव बनाम ब्राह्मण समाज को आमने सामने कर दिया गया। इसके पहले पिछड़े समाज और अगड़ों को लड़ाने की कोशिश हुई। रामजी लाल सुमन के बहाने करणी सेना बनाम दलित समाज को लड़ाने की कोशिश हुई। तो वोट बैंक की लड़ाई में विपक्ष एक दूसरे से होड़ कर रहा है, बीजेपी शांत बैठी हुई है, ये बीजेपी के लोगों का कहना है। बीजेपी शांत क्यों बैठी है भाई? इससे तो साबित हो गया ना कि बीजेपी घेरे में है। सरकार किसकी है? सरकार विपक्ष की चल रही है। सरकार विपक्ष की तो चल नहीं रही है। सत्ता शासन किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। और उनके योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? भाजपा की सरकार ही तो कार्रवाई करेगी। विपक्ष में भाजपा, विपक्ष की सरकार चल रही है, तो चलिए बात हो गई। सरकार भाजपा की चल रही है, कार्रवाई किसको करनी चाहिए? भाजपा की सरकार को। कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्यों आपने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने दिया आगरा में? किसकी गलती है? विपक्ष की गलती है। क्यों आपने जो भी गलत चीज़ें हुई, जहाँ पर भी निर्णय गलत हुए, आपने कार्रवाई कहाँ किया है? केवल और केवल विपक्ष को दोषारोपण करना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। कार्रवाई नहीं किया और जानबूझकर भीड़ इकट्ठा कराई गई, जानबूझकर घर तोड़ा गया, तो ये तो सरकार फेलवर है ना, पूरी सरकार फेल है और सरकार विपक्ष का आरोप लगा रही है। तो इस जातीय संघर्ष में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? चूंकि नहीं, हम जातिगत राजनीति नहीं करते, हम तो सबको लेकर चलते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन एक समान है। हम सबको लेकर चलते हैं, सबको एक समानता की बात करते हैं। हम अगड़ों की बात, पिछड़ों की बात, अनुसूचित की बात, सबको, हाँ, आपस में लड़ाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, कभी नहीं किया। आप एक उदाहरण दे दीजिए। मैं 2 साल होने जा रहा है अध्यक्ष के तौर पे, आज एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि जहाँ हमने लड़ाने का हम लोगों ने काम किया हो उत्तर प्रदेश में या देश में। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, कहीं लड़ाने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया और सबको लेकर चलने का काम किया। लेकिन आपके जो सहयोगी हैं अखिलेश जी,
वो तो बाकायदे कॉन्फ्रेंस करके सम्मानित करते हैं जिनको मारा पीटा गया। तो सवाल तो आप चूंकि उनके सहयोगी हैं, तो ये सवाल होगा ना, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? नहीं, कांग्रेस, मैंने कहा ना कि हम जो भी वहाँ पर जो कांड हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अ, आप शामिल हुए रथ यात्रा के मेले में, और जगन्नाथ जी के मेले को लेकर जो ट्रस्ट ये बाकायदे आयोजन कराते रही है, पिछले 200 साल से ये परंपरा चली आ रही है, ब्रजेश सिंह जी बाकायदे ट्रस्टी जुड़े हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी जानकारी मुझे मिली, मैं तो 30-35 सालों से लगातार इस भगवान की यात्रा में मैं रहता हूँ कि जिस दिन रथ उनका आग, आगे खींचा जाता है, उसमें काशीवासी होने के नाते मैं भी अपना दायित्व तो निभाता हूँ, अपना कर्तव्य निभाता हूँ, और हम सब लोग काशीवासी हैं जहाँ कण कण में शंकर विराजमान है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से जो जो फैमिली, जो परिवार है, जो शाहपुरी जी का परिवार है, उनको पूरी तरीके से आप जो काम करते रहे, उनको काम करते रहना चाहिए था। कोई दिक्कत, व्यवधान तो मुझे लगता है कि काशी के लोग, सब लोग उनका पूरा सहयोग कर रहे थे, और उसमें एक सहयोगी के तौर पे उन्होंने एक जोड़ा है। मुझे लगता है, देखिए अभी अगर क्या चीज़ें सामने आती हैं, किस तरीके के काम होते हैं, वो आप सब काशीवासियों के सामने आएगा। 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा शुरू होगी। एक बार फिर से इस बात की चर्चा है कि नाम लिखना चाहिए, जो भी कांवड़ यात्रा का जो मार्ग होगा, मार्ग में जितने भी दुकानें हैं, दुकानदार हैं, उनको अपना परिचय देना होगा। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो पहले कोर्ट ने भी इसको रोक लगाई थी, कोर्ट ने रोका था, माननीय उच्च न्यायालय ने, और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से ये जो लोगों को बांटने का काम, हिंदू मुसलमान करने का काम ये सरकार कर रही है, नहीं करना चाहिए। और पहले से भी, आज से परंपरा कितने 100 सालों से चली आ रही है, परंपरा सैकड़ों साल, हजारों साल से, आज कभी भी ऐसा नहीं हुआ। खुद जो लोग इस मीट मांस के काम में रहते थे, वो अपनी दुकानें, क्योंकि लोग उसमें कोई खाता ही नहीं था, बंद हो जाती थी, किनारे हो जाती थी, और अपना वो, मैं तो लगता है वो सेवा भाव भी करते थे। पर अब ये परंपरा बदल रहे हैं, और जानबूझ के अपनी कमियों को, नाकामियों को छिपाने के लिए ये सारी योजनाएं बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इमरजेंसी को भूलने नहीं देना चाहती है बीजेपी। कल भी बांसुरी स्वराज जी जो सांसद थी बीजेपी की, उन्होंने भी कल एक वर्कशॉप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, और बार बार ये कहकर कि 50 साल हो गए इमरजेंसी को बीजेपी भूल नहीं देना चाहती है। तो क्या लगता है कि आप लोग इसका जवाब देंगे, या आप लोग भी मान के चलते हैं कि नहीं, इमरजेंसी वाकई बहुत बड़ी गलती थी? देखिए, इमरजेंसी पे कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, अपना स्टैंड कांग्रेस ने क्लियर किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ ही दिन, साल, 1 ही 1.5 साल 2 साल बाद इंदिरा गांधी कैसे बम्पर वोट से मेजॉरिटी के साथ आई। इसी देश की जनता ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो आज जनता ने स्वीकार किया, देखा जनता ने उस समय। उसके बाद फिर आप देखिए, आदरणीय हमारे नेता, आदरणीय राजीव गांधी जी 543 सीट में से 500 सीट के आसपास जीत कर लेकर आए। तो जनता ने दिया वोट, मैंडेट दिया। आज देखिए, आज तो उस समय इमरजेंसी लगी थी, आज तो घोषित इमरजेंसी चल रही है। हम बनारस के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के 6 पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। क्यों दर्ज कर दिए भाई? पत्रकार का कोई व्यक्तिगत मामला था? उन्होंने सही बात दिखाई, जो सही चीज़ है उसका आईना दिखाया, और सही बात को दिखाने पे यहाँ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 6 पत्रकारों पर मुकदमा। इसका भी जवाब जरा बांसुरी स्वराज जी ने से पूछ लीजिए, इसका भी जवाब जरा शिवराज चौहान जी से पूछ लीजिए, इसका जवाब जरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कि इस समय क्या स्थिति है। यह घोषित आपातकाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि जबरा मारे रोवे न दे, ये हालत है। तो ये पूरी तरीके से ये अघोषित आपातकाल है, जिसमें ये पूरी सरकार और ईडी और सीबीआई से डरवाया जा रहा है, पुलिस से पत्रकार को डरवाया जा रहा है। व्यापारी परेशान है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। क्या है ये पूरी तरीके से घोषित आपातकाल। जनता उब चुकी है, आम लोग परेशान हैं, पत्रकार साथी तक दुखी हैं, आप सब लोग, मुझे लगता है सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि इनकी जो गलत सोच है, जो दबाने की सोच है, लोगों की जवान बंद करने की सोच है, वो जवान बंद नहीं होगी। हम लोग पूरी ताकत के साथ जहाँ भी इनकी कमियां गलतियां हैं, निश्चित तौर से हम जनता को बताएंगे, जनता को जगाएंगे। जिस नेता की वजह से इमरजेंसी का आधार बना राजनारायण जी, इसी गंगापुर के थे, आपको क्या लगता है आज अगर राजनारायण जी होते तो किस खेमे के साथ खड़े रहते? देखिए, निश्चित तौर से राजनारायण जी जो एक गरीबों के, दलितों के,
असहायों के नेता थे। आज अगर वो जीवित होते तो निश्चित तौर से वो आज हमारे साथ खड़े होते, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं आज के दिन में, वो निश्चित तौर से राजनारायण जी हमारे साथ खड़े होते, हमारा साथ देते। और जो ये सरकार अघोषित आपातकाल वाली सरकार चल रही है, जो आज आम आदमी लोगों के बुलडोजर से घर गिरा दिए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दुकानें तोड़ दी जा रही हैं, सैकड़ों साल पुरानी दुकानें तोड़ दी जा, उनको बसाया ही नहीं गया। मान लिया अतिक्रमण भी है वो, अरे तो उनको बसाने के भी तो कोई जगह दोगे, आप कोई स्थान दोगे? इतने 100 साल से वहाँ रह रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो निश्चित राजनारायण जी अगर होते तो हमारा सपोर्ट करते, हमारे साथ खड़े होते। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जो तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।